morning, students. Chapter number 2 of history. Our topic is the परमराज. हम आज परमराज गदावलास के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद 3 इम्पॉर्टेंट प्रतिहाराज है या फिर 3 इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. ये 2 स्मॉल पॉइंट्स है जिनको मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ. फर्स्ट है द परमराज. ये बहुत ही फेमस रूलर्स थे. दे एस्टेब्लिश देयर किंगडम इन द रीजन अराउंड मालवा. इनका जो किंगडम या जहाँ ये रूल करते थे वो मालवा वाला रीजन था, और मालवा एक जगह का नाम है. इनकी जो कैपिटल थी वो धार थी, और नीलकंठेश्वर जो टेम्पल है उदयपुर में वो परमराज के अंडर ही बिल्ट हुआ, यानी कि परमराज ने ही इसको कंस्ट्रक्ट करवाया. नेक्स्ट है हमारा गदाविलास. ये जो है जयचंद्र जो थे इनके फेमस किंग थे. दे रूल्ड एट कन्नौज. इनका जो रूलर एरिया था वो था कन्नौज का. और गदाविलास को 1194 में मोहम्मद गौर ने डिफीट किया था. ये हमारे 2 स्मॉल पॉइंट्स थे. अब हम 3 मेन डायनेस्टीज पढ़ेंगे. फर्स्ट है हमारे गुर्जर प्रतिहाराज. गुर्जर प्रतिहाराज जो थे बहुत ही फेमस रूलर थे. इन्होंने वेस्टर्न इंडिया में रूल किया था, वेस्टर्न इंडिया और सेंट्रल एशिया में. नागाभट्टा फर्स्ट मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द प्रतिहारा डायनेस्टी. इसको हम गुर्जर प्रतिहारा भी बोलते हैं और प्रतिहारा डायनेस्टी भी बोलते हैं. इस डायनेस्टी के जो फेमस रूलर थे वो नागाभट्टा फर्स्ट थे. और राजा भोज जो थे वो भी इसके एक फेमस रूलर थे, या फेमस हम कह सकते हैं, एक फेमस पर्सन थे जिनके अंडर एक पार्ट दिया गया, नॉर्थ पार्ट इनके अंदर दिया गया था. राजा भट्टा जो थे उन्होंने अपना जो राज्य था, जो प्रतिहारा डायनेस्टी था, इसको बहुत फैलाया, यानी कि बहुत स्प्रेड किया. राजा भोज स्टेब्लिश द लार्ज एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया. इन्होंने नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट था उस पर रूल किया था और इसको काफ़ी स्प्रेड भी किया था अपने राज्य को. राजा भोज ने सिल्वर कॉइन्स इशू किए थे. उन कॉइन्स के ऊपर विष्णु जो गॉड विष्णु थे उनकी इनक्रिनेशन थी. इनक्रिनेशन मीन्स अवतार. आपने सुना होगा प्रहलाद वाली स्टोरी में विष्णु जी ने जो अवतार लिया था जिसमें उनका आधा शरीर इंसान का था और ऊपर का जो धड़ था वो जानवर था. उसी अवतार को वही जो अवतार था वो इन कॉइन्स के ऊपर गुदवाया गया था, यानी कि उन कॉइन्स के ऊपर उसी अवतार की जो इमेजेस थी वो बनी हुई थी. ठीक है. राजा भोज वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन महेंद्रपाल. राजा भोज को किसने हराया था? महेंद्रपाल ने. महेंद्रपाल द्वारा ये जीते गए थे. ट्रेड रिलेशंस विद सेंट्रल एशिया. इनके ट्रेड रिलेशन सेंट्रल एशिया के साथ थे. ये हमें करनाल रिकॉर्ड्स के अंदर जो इंस्क्रिप्शन है उसमें हमें पता लगा था कि इनका जो ट्रेड रिलेशन था वो सेंट्रल एशिया के साथ था, जिसके अंदर ये हॉर्सेस में डील करते थे, एशिया और अरेबिया के साथ. इन 1018 सीई में मोहम्मद गजनी जो थे उन्होंने प्रतिहारा रूलर्स को डिफीट किया था. प्रतिहारा रूलर्स का जो राज्य था वो 1018 सीई में ख़त्म हो गया था. उनको डिफीट किया था मोहम्मद गजनी ने. अभी हमने एक डायनेस्टी पढ़ी, द गुर्जर प्रतिहारास और द प्रतिहारा डायनेस्टी. हमारी सेकेंड डायनेस्टी है द पालास या फिर द पाला डायनेस्टी. द पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला इन 750 सीई. जो पाला डायनेस्टी थी 750 सीई में गोपाला ने फाउंड की थी. इस डायनेस्टी का एक फेमस जो था यूनिक फीचर था कि जो यहाँ के पाला डायनेस्टी के जो किंग बने थे उनको इलेक्ट करके किंग बनाया गया था, यानी कि मंत्रियों की सलाह से, मंत्रियों के चुनाव पर इनको किंग बनाया गया था गोपाला को. नहीं तो क्या होता था पहले समय में, जो राजा है, राजा के बाद जो राजा का पुत्र है वही उसकी गद्दी पर उसके राज्य का उत्तरदायित्व उसका बेटा ही होता था. पर जो पाला डायनेस्टी थी इसका एक यूनिक फीचर यही था कि इनका जो किंग था वो इलेक्टेड किंग था.
धर्मपाला एंड देवपाला वर द ग्रेट रूलर। ये दो ग्रेट रूलर थे, बट पाला डायनेस्टी ने प्रॉब्लम क्या फेस की, इनको प्रॉब्लम यह है कि इनकी प्रॉब्लम्स के टू मेन जो कारण थे वो थे प्रतिहारस, गुर्जर प्रतिहारस और राष्ट्रकूट्स। ये दो इनके प्रॉब्लम्स थे जिनके साथ इनको युद्ध करना पड़ा और ये फिर डिफीट भी हुए। अनेबल टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल एंड ऑक्यूपाई कन्नौज। इन्होंने कन्नौज पर अपना कंट्रोल इसीलिए नहीं हासिल कर पाए, ये इसीलिए कन्नौज को नहीं जीत पाए क्योंकि इनको हरा दिया गया था। और कन्नौज जो था एक सिंबल था पावर का, सिंबल ऑफ पावर। इट कंट्रोल मीन्ड access टू द रिच सोर्सेज ऑफ द अपर गंगा वैली। कन्नौज जिसके अंडर था, कन्नौज का जो एरिया जिसके भी अंडर था, चाहे वो प्रतिहारास के था, राष्ट्रकूट्स के था या फिर पालास के अंडर, तो आया इन था। तो इन जो भी कन्नौज पर रूल करता था या जिसके अंडर भी कन्नौज था वो बहुत पावरफुल डायनेस्टी या बहुत पावरफुल किंगडम बन जाता था, क्योंकि अपर गंगा वैली के जितने भी रिच रिसोर्सेज थे सिर्फ कन्नौज पर रूल करने वाले पर्सन को ही अलाउ था कि उस रिसोर्सेज को सिर्फ वही यूज़ करेंगे। At the same time, the Palas extended their empire। उन्होंने अपना एम्पायर जो था एक्सटेंड किया असम में, उड़ीसा में और कुछ मॉडर्न नेपाल में, पार्ट्स ऑफ मॉडर्न नेपाल, पूरा नेपाल नहीं, सिर्फ कुछ हिस्से नेपाल के जहाँ पर इनका शासन था। तिब्बत अकाउंट्स इन्फॉर्म अस दैट द पालास वर पेट्रॉन्स ऑफ बुद्धिज्म। जो पालास थे वो बुद्धिज्म के जो थे वो रक्षक थे, उनके प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट है विक्रमाशील यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार। जो विक्रमाशील यूनिवर्सिटी है बिहार में वो भी धर्मपाला ने जो थी बनवाई थी। अब पालास को सक्सीड किसने किया, स्नेहा डायनेस्टी ने 12th सेंचुरी में, और उसके बाद जो स्नेहा डायनेस्टी थी उसको डिफीट किया दिल्ली सल्तनत ने। ये हमने सेकंड डायनेस्टी हमने जो है थोड़ी सी रीड की, समझी। फर्स्ट हमने समझी थी द गुर्जर प्रतिहारास। अब हमने देखा है कुछ पॉइंट्स को पालास के, द पालास डायनेस्टी। अब हमारी नेक्स्ट है राष्ट्रकूट्स। राष्ट्रकूट्स जो डायनेस्टी है ये भी बहुत एक पावरफुल डायनेस्टी है। ये जो है कृष्णा और नर्मदा रिवर के बीच का जो एरिया था, मीन्स महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का जो एरिया था वो इनके अंडर था। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं, रिवर मैप में अगर मैं आपको शो करूं कि कहाँ पर कृष्णा रिवर है और कहाँ पर हमारी नर्मदा रिवर है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि राष्ट्रकूट्स के अंदर कौन सा पार्ट था। मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये रिवर मैप है, इसमें मैंने कुछ रिवर्स आपके लिए फिल की हैं, जैसे यहाँ पर गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा रिवर और कावेरी रिवर। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए, ये रिवर्स जो है इसमें मैंने आपको समझाने के लिए इस मैप पर दिखाया है कि राष्ट्रकूट्स के अंदर कौन सा पार्ट था। अगर आप देखें तो ये महाराष्ट्र में जो ये रिवर है नर्मदा, और आंध्र प्रदेश में जो रिवर है कृष्णा रिवर, यानी कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का जो पार्ट था राष्ट्रकूट्स के अंडर था। राष्ट्रकूट्स कम इन पावर 8th सेंचुरी। दंती दुर्गा एंड दंती वर्मन वॉज द फाउंडर। इसके फाउंडर ये 2 पर्सन्स थे। राष्ट्रकूट्स जो थे राष्ट्रकूट्स फेमस फॉर ग्रेट वॉरियर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर। जो ये डायनेस्टी थी अपने योद्धाओं के लिए और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। द डायनेस्टी रूल 200 ईयर्स। इस डायनेस्टी ने 200 ईयर्स तक जो है रूल किया था। डोमिनेटेड या फिर इन्होंने रूल, डोमिनेटेड और रूल्ड, ये दोनों सेम मीनिंग वर्ड्स हैं। इन्होंने किसके ऊपर राज किया था, महाराष्ट्र के ऊपर 750 CE से लेके 970 CE तक। अब इसमें 3 फेमस रूलर्स हैं, वो कौन कौन से हैं आप देख सकते हो। गोविंदा, इसका टाइम भी दिया हुआ है। सेकंड है अमोघा वर्षा,
थर्ड है कृष्णा III। इनके टाइम पीरियड्स भी दिए हुए हैं कि इन्होंने कौन से टाइम से कौन से टाइम तक रूल किया था, और यहाँ पर टोटल भी दिया है 21 ईयर्स, 64 ईयर्स एंड 29 ईयर्स। इनके 3 फेमस जो थे रूलर्स थे। नेक्स्ट, in North they fought against गुजर प्रतिहारास एंड ऑल्सो कम इन कन्फ्लिक्ट विद द पालास। इन्होंने गुजर प्रतिहारास के साथ भी युद्ध किया और पालास के साथ भी। ग्रेट पेट्रॉन्स ऑफ आर्ट, जो राष्ट्रकूट्स थे वो ग्रेट पेट्रॉन्स थे आर्ट की, यानी कि उन्हें आर्ट की बहुत अच्छी नॉलेज थी और आर्किटेक्चर की भी और लिटरेचर की भी। यहाँ पर तीनों के एग्जाम्पल्स हैं, आर्ट के भी, आर्किटेक्चर के भी और लिटरेचर के भी। कैलाश टेम्पल जो था एलोरा में, वो भी इन्हीं के टाइम पीरियड में बनवाया गया था। और एक ही बिना पत्थर को काटे कर्व्ड जो इन्होंने केव बनाई थी एलिफेंटा नियर मॉडर्न मुंबई, ये एग्जाम्पल है कर्व्ड केव का, यानी कि आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। और लिटरेचर का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इन्होंने पोइट्री लिखी थी इन कन्नड़ लैंग्वेज में। अमोघा वर्षा ने लिखी थी। अमोघा वर्षा जो थे एक जैन रिलीजन के थे, बट ये सभी धर्मों का सम्मान करते थे। और इसी राष्ट्रकूट के टाइम पीरियड पर ही मुस्लिम जो थे ट्रेड्स भी करते थे राष्ट्रकूट के साथ।